जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने गैल्वेनोमीटर जो था उसको हमने एमीटर में तब्दील किया था, है कि नहीं। गैल्वेनोमीटर को हमने कन्वर्ट किया था किस में, एमीटर में। आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर एक तरीके का डिवाइस है जिसका फंक्शन आप जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, और एमीटर एक दूसरे किस्म के डिवाइस है जिसका काम करंट को मापना होता है एम्पियर में। तो गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर डिज़ाइन किए थे, पर्टिकुलर रेंज का बताया था ना, एक एग्जांपल लेके डिस्कस किया था कि हम 0 से लेकर 3 एम्पियर का रेंज का एक एमीटर बनाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो हमने पढ़ लिया है कि हम शंट यूज़ करेंगे या वगैरह वगैरह, शंट का क्यों ज़रूरत पड़ा, हम उसमें सीरीज़ में जोड़ेंगे कि पैरेलल में जोड़ेंगे, इन सभी तरीक़ों का डिस्कशन हमने कर लिया है, ठीक है ना। अब हमारा आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली सेम किस्म का है, बस अब हम आज कन्वर्जन एक दूसरे तरीके के डिवाइस में करेंगे। जो गैल्वेनोमीटर था उसी को कन्वर्ट करेंगे, लेकिन किस में, वोल्ट मीटर में, ठीक है। तो आज का लेक्चर है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ठीक। अब होता ये है कि जो वोल्ट मीटर होता है, पहले तो उसके बारे में आपकी जानकारी क्लियर हो जानी चाहिए कि वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो सर्किट है आपके पास, उस सर्किट के अंदर जो दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट के बीच में दोनों पॉइंटों के पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल मेजर नहीं करता है। ध्यान से समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो पर्टिकुलर पॉइंट में एग्जैक्टली कितना वोल्टेज है ये नहीं बताएगा, सिर्फ क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। एम आई क्लियर कि एक पॉइंट का वोल्टेज मान लो 5 है और दूसरे किसी जगह पे वोल्टेज मान लो 3 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 2 वोल्ट। तो आपका जो वोल्ट मीटर है वो कितना रीडिंग देगा आपको, 2 वोल्ट। एम आई क्लियर, ठीक है ना। तो जो वोल्ट मीटर होता है वो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, उसको इंडिकेट करता है, ठीक है ना। एम आई क्लियर, ठीक। अब सवाल आता है, जैसे हमने उस लेक्चर में भी देखा था, उसी तरीके का देखेंगे कि वोल्ट मीटर भी एमीटर और गैल्वेनोमीटर के तरह ही 2 टर्मिनल डिवाइस है। कितने टर्मिनल डिवाइस है, 2 टर्मिनल, यानी कि 2 हाथ होंगे इसके जिनको आपको कनेक्ट करना होगा, ठीक है ना। अब सवाल यही आ जाता है कि 2 हाथ वाले जो डिवाइसेस आपके पास होते हैं वो लोड रेजिस्टेंस के पास में, लोड रेजिस्टेंस समझ रहे हो ना, बैटरी के साथ आपने लोड रेजिस्टेंस जोड़ा होगा, तो लोड रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, या तो आप उसको सीरीज में जोड़िए या फिर आप उसको पैरेलल में जोड़िए, है ना। अगर हम थोड़ा वापस चलें और पुराना लेक्चर याद करें, यानी कि एमीटर वाली, तो उसमें हमने देखा था कि एमीटर को हमने किस में जोड़ा था, याद आया किसी को, एमीटर को हमने किस में जोड़ा था, सीरीज में, याद आया। एमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, क्लियर है। और क्यों सीरीज में जोड़ना पड़ा, पैरेलल में क्यों नहीं काम किया, ये सारे डिस्कशन हम उस दौरान कर चुके थे, है ना। तो उसी तर्ज पे आज डिस्कस करेंगे कि जो वोल्ट मीटर है आखिर उसको लोड रेजिस्टेंस के पास में हम कैसे जोड़ें कि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके। सीरीज में जोड़ना पड़ेगा या पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो पहले वो देख लेते हैं, फिर कन्वर्जन, उसके बाद दिमाग चलाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, ये एक सर्किट है हमारे पास, और हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देने हैं। अब समझ गए होंगे कौन सा पॉजिटिव हाई वोल्टेज हुआ और कौन सा नेगेटिव हुआ, ये बात आपको पता है मेरे ख्याल से ना। जिसको ज़्यादा लंबा लेंथ का लाइन दिखाए वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है ना। और ये इस एंड पे हमने जोड़ दिया है, क्या बताइए, एक हमने लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, ठीक है। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हो गया, क्लियर। तो इसका वैल्यू कुछ मान लीजिए आर, एल फॉर लोड, आर भी लिखते चल जाता है ना। और ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज मान लीजिए दे रहा है भी, ठीक है, क्लियर। अब
ये रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा। तो आपको पता है कि इस एंड का वोल्टेज कुछ अलग होगा, और क्योंकि इसमें करंट चलना शुरू करेगा, है ना, ये बात आप जानते हैं, सर्किट क्लोज्ड है। तो जब करंट चलेगा तो आप जानते हैं यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा और इस एंड पे वोल्टेज क्या होगा बताइए, कम होगा। ये बात तो क्लियर है ना। यहाँ पे कुछ वोल्टेज मान लीजिए, इस पॉइंट को मैंने कुछ ए नाम दे दिया और इस पॉइंट को कुछ बी नाम दिया। तो इस पॉइंट पे वोल्टेज होगा कुछ वी ए के बराबर और इस पॉइंट पे वोल्टेज हुआ वी बी के बराबर। ऐसा होगा, आप जानते हैं, है ना। और आप ये भी जानते हैं कि इस इमेज से इतना बात आपको क्लियर है, बहुत डिटेल में आप इसको पढ़ चुके हैं किरचॉफ्स लॉ वगैरह में। कितने लोग इस बात को एग्री करते हो जो मैंने लिखा है कि वी ए जो है वो वी बी से ज़्यादा है, ठीक है ना। ये बात आपको साफ साफ क्लियर है। तो दोनों के बीच में, दोनों एंड के बीच में वोल्टेज में कितना डिफरेंस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी चलेगा। और डिफरेंस कैसे पता चलेगा, आप बड़े वाले को छोटे वाले, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। सही लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ, इतना वोल्टेज होगा, एम आई राइट। तो हम जो भी मीटर कनेक्ट करेंगे, जो भी मीटर हमारा हो, वोल्ट मीटर है ना, तो वो कितना मेजर करना चाहिए, इतना मेजर करना चाहिए। एम आई क्लियर। एक एग्जांपल लेते हैं और इसको डिटेल में चलते हैं। जैसे मान लो लेट, हम ऐसा लेट कर रहे हैं कि वी ए पे जो वोल्टेज है हमने कह दिया लेट से 5 वोल्ट, कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट है, ठीक है ना। और लेट वी बी पे जो वोल्टेज है मान लो यहाँ पे 2 वोल्ट है, कितना है, 2 वोल्ट। तो जो वोल्ट मीटर है उसका रीडिंग, जो भी हमारे पास गैजेट है वोल्ट मीटर जिसको हम कहना चाह रहे हैं, उसका रीडिंग कितनी आनी चाहिए, 3 वोल्ट आनी चाहिए, ऐसा आना चाहिए ना भाई। हम एक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जो कि ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज में डिफरेंस है उसको माप के बताना है। तो अगर ये एग्जांपल सिचुएशन है कि एक एंड पे वोल्टेज 5 वोल्ट है और एक एंड पे 2, तो आपका जो डिवाइस है, जो आपका गैजेट है, उसका रीडिंग कितना आना चाहिए, 5 - 2, 3 वोल्ट के बराबर आना चाहिए। कितने लोग एग्री करते हो इतने बात से, क्लियर है। जो मैंने कहा है अगर वैसा होना है तो इतना रीडिंग आनी चाहिए, एम आई राइट, ठीक है। तो अब सवाल आता है सबसे पहले कि हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, सीरीज में या पैरेलल में, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, अगर हमारे पास, हम बस लोड रेजिस्टेंस को बना रहे हैं, बाकी को छोड़ दो, है ना, जिसके हमें मतलब है बैटरी नीचे बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड है, आप समझ लीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये रहा हमारा लोड रेजिस्टेंस, ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, एम आई राइट। अब वोल्ट मीटर का जो सिंबल होगा आप समझ ही गए होंगे, एमीटर के जैसा ही बनाएंगे, बस अंदर क्या लिख देंगे, भी। एमीटर का सिंबल याद है ना, बताया था, ऐसे सर्कल बनाते हैं, अंदर कैपिटल ए लिख देते हैं। तो इससे सिंबल, ये किसका सिंबल होता है, एमीटर का। और ये जो आज बनाया वोल्ट मीटर का और गैल्वेनोमीटर का भी आप जानते हैं, सेम तरीके से दिखाया जाता है और कैपिटल जी लिखा जाता है, समझ गए हो ना। लैब में पहचान लोगे ना, लैब में जैसे तीनों एक जैसे ही दिखते हैं तो पहचान लोगे ना कौन सा वोल्ट मीटर है, कौन सा एमीटर है, कौन सा गैल्वेनोमीटर। उसके अंदर ऐसे ही कैपिटल में लिखा हुआ होगा भी ए या फिर कैपिटल जी। अगर जी लिखा है तो आप समझ जाइएगा ये कौन सा डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर है। अगर ए लिखा है तो समझ जाइएगा एमीटर है, और भी लिखा है तो समझ जाइएगा वोल्ट मीटर है। कई बार आपसे वाइबा में पूछा जाता है, समझ रहे हो ना, मतलब वाइबा में आपको बोल देगा 3 डिवाइस लिखा रखा रहेगा आपके टेबल में। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ इसमें से वोल्ट मीटर कौन सा है, तो मेरे ख्याल से आप तुरंत झटके में आप पहचान सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, उसमें एक और चीज़ जब बात शुरू हुई है तो बता देते हैं, कई बार इसमें ऐसा नहीं लिखा होता, कई बार इसमें स्मॉल एम भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है ना। तो स्मॉल एम भी का मतलब ये हो गया कि इसमें जो रीडिंग है इसको मापोगे किस में, वोल्ट में। और अगर स्मॉल एम भी लिखा है तो इसका रीडिंग किस में मापेंगे, चमका कुछ, मिली वोल्ट में। कितने लोग समझ रहे हो। तो इसका जो स्केलिंग होगा वो मिली वोल्ट में होगा। इसी तरह से एमीटर होता है ना, वही तरह से मिली एमीटर भी होता है। मिली एमीटर मतलब समझ गए हो कि इसकी रीडिंग जो होगा वो मिली एमीटर में मापा जाएगा, ठीक है। या फिर ये ऐसे म्यू ए भी होता है, यानी कि माइक्रो एम्पियर, तो समझ गए हो कि इसका रीडिंग किस में होगा, माइक्रो एम्पियर में। एम आई क्लियर, पक्का। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में सिर्फ जी ही लिखा होगा, कितने लोग एग्री करते हो, क्योंकि इसका काम सिर्फ प्रेजेंस ऑफ करंट मापना होता है, एम आई राइट। एग्जैक्ट करंट तो वैसे भी नहीं बताना है, तो ये सिर्फ प्रेजेंस बताएगा, है ना, तो इसमें बस जी ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए वापस आते हैं, हमको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। तो वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है तो हम जानते हैं 2 टर्मिनल डिवाइस है, तो 2 तरीका है, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। अब ये बताओ, यहाँ का वोल्टेज पता और यहाँ के वोल्टेज के बीच का डिफरेंस चाहिए। तो देखो सीरीज में तो जोड़ नहीं पाओगे, कितने लोग समझ रहे हो कि वोल्ट मीटर जो एक टर्मिनल हमको दोनों जगह के बीच का डिफरेंस मापना है, तो
एक टर्मिनल को मैंने ए पे जोड़ दिया और दूसरा जिसको मापना होगा, दूसरे जिस पॉइंट के बीच के डिफरेंस, तो दूसरे वाले टर्मिनल को कहाँ जोड़ना होगा, दूसरे एंड में। तो आप समझ गए होगे कि ये लोड रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग कैसा कनेक्शन हो गया, पैरेलल। कितने लोग एग्री करते हो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि हमें ए का वोल्टेज भी चाहिए, ए का वोल्टेज का इनपुट इस वोल्ट मीटर तक जाना चाहिए, उसी तरह से बी पॉइंट पे कितना वोल्टेज है उसका इनपुट भी वोल्ट मीटर तक जाना चाहिए, तब जाके उन दोनों का डिफरेंस ये माप पाएगा। एम आई राइट? नहीं समझ रहे हो? देखो, अगर मैं सीरीज में जोड़ा होता, पहले गलत जोड़ते तो आप समझ जाओगे क्या गलती है। मान लो मैंने ये पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया क्या बताओ, वोल्ट मीटर। तो इसके बाद आपका क्या है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और ये रहा पॉइंट बी। कितने लोग समझ रहे हो? तो अब की बार वोल्ट मीटर का एक पॉइंट तो ए पे जोड़ा है, क्या दूसरा पॉइंट आपने बी पे जोड़ा है? क्या नहीं जोड़ा है ना। बी पॉइंट तो ये रहा, आपने बी पे कहाँ जोड़ा, बी पॉइंट तो यहाँ रहेगा, वहां से तो रेजिस्टेंस जुड़ा है। आपने वोल्ट मीटर का एक एंड कहाँ जोड़ दिया, रेजिस्टेंस के एंड में जोड़ दिया, एम आई राइट? और दूसरा एंड आपने कहाँ जोड़ा, ए पे। तो ये वोल्ट मीटर अब किन दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस मापेगा, ये ए पॉइंट और ये जो बीच का ये जो जंक्शन पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में। कितने लोग एग्री करते हो, हाथ उठाओ। पक्का? बाकियों को नहीं है, 5 ही लोगों को समझ में आया? आया सबको? बहुत बढ़िया, सबको आ गया, वेल डन। तो सबको क्लियर हो गया लॉजिक? तो हमको वोल्ट मीटर ये चाहे यहाँ जोड़ते, चाहे अगर पीछे भी जोड़ते, पीछे जोड़ते क्या दिक्कत आता, देखो ये पॉइंट ए हो जाता और यहाँ पे हम वोल्ट मीटर जोड़े होते और ये पॉइंट बी हो जाता। तो अब की बार वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल आपने तो बी पे जोड़ा, दूसरा टर्मिनल आपने रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया। क्या ए से जुड़ा है? क्या नहीं जुड़ा है ना। तो वोल्ट मीटर तक एक का डाटा या इनपुट तो पहुंचेगा ही नहीं। तो वोल्ट मीटर अब की बार इन दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज के डिफरेंस को माप पाएगा, ना कि ए पॉइंट और बी पॉइंट जहां पे हमको जानकारी चाहिए। एम आई क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि सीरीज कनेक्शन इस केस में क्या हो गया भैया, फेल हो गया। सीरीज कनेक्शन के द्वारा आप वोल्ट मीटर को यूज नहीं कर पाएंगे। एम आई क्लियर? तो हमारे पास दूसरा तरीका बच जाता है जो मैंने ऊपर करके दिखाया, वो कौन सा, पैरेलल कनेक्शन है। तो एम आई क्लियर? तो जैसे आप कई बार एक नंबर में झटके से पूछ ले या वाइवा में पूछ ले, वैसे चांस बहुत कम बनते हैं आपसे, बहुत आसान सवाल माने जाते हैं, पर फिर भी आपको बेसिक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है तो आपको पता होना चाहिए कि एमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल में। तो मैंने आपको एक लाइन में बोल के भी काम खत्म कर सकता था, पर उसको आपको ये रटाना पड़ जाता और आप ज़रूरत के समय पे गलत समझ सकते थे। एम आई क्लियर? तो अब आपको लॉजिक पता है कि कोई भी डिवाइस सीरीज में क्यों जोड़ रहे हैं या फिर पर्टिकुलर डिवाइस को पैरेलल में क्यों जोड़ रहे हैं। एम आई क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये वजह है कि वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में। अब देखते हैं क्या पैरेलल में जोड़ देने से हमारा काम हो जाना है कि कुछ और भी उसमें कंडीशंस है। जैसे एमीटर में कंडीशन था, याद है? थियोरेटिकली एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना ज़रूरी था, याद आया? आपको लिखवाया गया होगा कि आइडियल एमीटर होने के नाते उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0, है ना। क्यों ऐसा होना चाहिए उसके जानकारी भी आपको दे दी गई थी। क्लियर है? तो देखते हैं क्या ऐसा कोई परिस्थिति इस केस में बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए आपको समझ में आ जाएगा, आसान है। ये जैसे हमारा रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है, और हमने इसमें जोड़ दिया है क्या बताइए, वोल्ट मीटर। तो ये मैंने वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल जोड़ा और इधर से दूसरा टर्मिनल हमने बी पे जोड़ दिया और इन दोनों के बीच में हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। सही है? तो ये हमारे लिए वोल्ट मीटर जो कि पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब आप जानते हैं कोई भी अगर हमारे पास गैजेट होगा, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में जो भी हम गैजेट यूज़ करते हैं उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होगा लाला भाई। वो कंडक्टिंग वायर से ही बना है, अलग अलग कंपोनेंट से बने हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, है ना। तो इसका रेजिस्टेंस मैं कह दिया लेट से आर भी। क्या है, आर भी। अब देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट आया है ना। चलते हैं वापस एक बार अपने शुरू के कंडीशन पे। ये था एक्चुअल सिचुएशन, है ना, और आपकी रीडिंग कितनी आनी चाहिए थी, 3 वोल्ट। जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके हिसाब से 3 वोल्ट आना चाहिए था, याद है सबको, है ना।
अब हमने क्या किया है बताओ ज़रा, इसी में हमने क्या कनेक्ट किया है वोल्ट मीटर को, इस तरीके से यहाँ पे एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल दूसरी तरफ, और यहाँ पे हमने जोड़ा है वोल्ट मीटर को है। एम आई राइट? ऐसा कर देने से देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ा है क्या। तो बहुत सीरियस फ़र्क पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ा है बताओगे? चेक करो, इसका रेजिस्टेंस अब आर भी है। तो नतीजा क्या होगा कि जो सर्किट में यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट हो गया है। कितने लोग एग्री करते हो? यहाँ पे एक जंक्शन अब बन गया ना। तो बताइए ज़रा, पहले जानते हो रेजिस्टेंस के कितना वोल्टेज ड्रॉप करा रहा था, कोई बताएगा? ये जो डेल्टा भी था ये किसके बराबर होता है? आप जानते हैं आई इंटू आर, ओम्स लॉ याद आया? तो आई इंटू आर एल के बराबर रहा होगा। ये जो डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, जो कि डेल्टा भी लिखे हो, ये और कोई नहीं बल्कि आई इंटू आर एल होगा कि नहीं होगा? एग्री करते हो? बेसिक फंडा है। लेकिन अब की बार देखो यहाँ पे जो है जंक्शन बन गया है, और जंक्शन से करंट क्या होता है बेटा? बटता है। जंक्शन से करंट बटेगा। तो कुछ करंट ऊपर चला जाएगा, मैं इसको आई भी बोल दूं, चलेगा? करंट थ्रू वोल्ट मीटर, ठीक है। तो बाकी जो बचा हुआ करंट है वो जाएगा कहां पे? इस केस में कहां पे? रेजिस्टेंस के अंदर से जाएगा। ऐसा ही नतीजा क्या होगा, कोई बताएगा? ये वोल्टेज अब बदलने वाला है, जो डेल्टा भी का रीडिंग है ये बदल जाएगा। कितने लोग एग्री करते हो? डेल्टा भी का जो रीडिंग है वो बदल जाएगा, क्योंकि आई बदल गया है ना। पहले आई इंटू आर होता था, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? आई माइनस आई भी इंटू क्या लिखोगे आप? आर लिखोगे, तो रीडिंग बदल नहीं गया। तो ऐसे परिस्थिति में क्या जो जेन्युइन कंडीशन था, जो एक्चुअली में रीडिंग आनी चाहिए थी, क्या उस तरीके का रीडिंग आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, है ना। क्योंकि करंट अब की बार जंक्शन होने की वजह से क्रिचॉफ्स लॉ के फंडे से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। कितने लोग एग्री करते हो? तो आपके रिजल्ट में भी आपको डिफरेंसेस या एरर नज़र आने लगेगा, है ना। जो एक्चुअली में है वो ना दिखा के कुछ और दिखा रहा होगा विथ एरर। एम आई राइट? तो अब आप समझ गए होगे हमें इस एरर को क्या करना है, ख़त्म। सीधी सी बात है। हमारा अगला टास्क ये है कि हम एरर को रेक्टिफाई करें। तो जवाब ये ढूंढो कि एरर रेक्टिफाई कैसे होगा। तो एरर का वजह क्या है? करंट का बढ़ जाना। एग्री करते हो? इस फिगर में चलते हैं। देखो, जो मुसीबत का जड़ है वो ये है कि करंट जो यहां से पहुंच रहा था ये गया है, बट कुछ करंट गया है इसमें, कुछ करंट गया है ऊपर। एम आई राइट? जो हमने आई भी से डिनोट किया करंट थ्रू। हमें किसी भी तरह अगर इसको रोक दिए, किसको रोक दिए? आई भी को। अगर आई भी को अगर हम रोक पाए कि करंट ऊपर जाए ही ना, है ना, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमारा सारा मुसीबत इसीलिए ना हुआ, करंट बढ़ गया। अगर हम करंट बढ़ने से रोक पाए कि करंट ऊपर ना जाए, हमने करंट जाने से रोक दिया, आई भी को ज़ीरो कर दिया, चलेगा? अगर आई भी ज़ीरो हो जाएगा तो क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। एक हद तक तो हो जाता है, थियोरेटिकली हो जाता है। कैसे? अगर आई भी ज़ीरो होगा तो सारा करंट इसमें से जाएगा, है ना। तो करंट बटेगा नहीं, तो रीडिंग सही आनी चाहिए। एम आई राइट? तो थ्योरेटिकली तो ठीक है, हमने सही कह दिया, सारा मुसीबत का जड़ आई भी है, तो आई भी को जीरो कर दो। और आई भी जीरो कब होगा, कोई बताएगा? ऐसा कब कर पाओगे? जब आर भी कितना हो जाए? इन्फिनिटी। कितने लोग एग्री करते हो? अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तभी जाके करंट उस तार में नहीं जाएगा। एम आई राइट और नॉट? किसी भी तार में आप करंट जीरो करना चाहते हो तो इसका लॉजिक यही बनता है कि उस तार का रेजिस्टेंस क्या हो जाए? बहुत हाई। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट जाने से मना कर देगा। तो कितने लोग एग्री करते हो जो हुआ ये हमारा आइडियल कंडीशन या थियोरेटिकल कंडीशन है वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस का। एमीटर के केस में थियोरेटिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो आना जरूरी था, जबकि वोल्ट मीटर के केस में जो आइडियल या थियोरेटिकल रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी के बराबर। क्या सब एग्री करते हो यहाँ तक? सबको ये बात क्लियर हुआ? ठीक है ना। चलिए, तो देखते हैं अब इसमें क्या मुसीबतें हैं। क्या यहाँ पे मुसीबत ख़त्म हो जाता है? तो जवाब है नहीं।
थियोरेटिकली तो आपने इन्फिनिटी कह दिया, हमारा मुसीबत टल गया, लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा आप कर नहीं पाएंगे। पूछो क्यों? तो जवाब बड़ा सिंपल है, ये जो डिवाइस है, जो वोल्ट मीटर है, ये काम ही किसके दम पे करता है? करंट के दम पे। अरे याद करो, करंट जाएगा तब जाके आपके वो जो अंदर कॉयल होगा, याद है गैल्वेनोमीटर में पढ़ाया था, करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉयल अगर है, उसमें अगर करंट है तो करंट कैरिंग कॉयल के ऊपर क्या लगता है? टॉर्क। टॉर्क लगने के बाद वो उसका डायल घूमेगा तो कांटा आपको हिलता हुआ दिखाई देगा। एम आई राइट और नॉट? तो जो वोल्ट मीटर का जो पूरा फंक्शन है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वही डिपेंड करता है किसके ऊपर? करंट के ऊपर। और आप कह रहे हो करंट हम उसमें जाने नहीं दे सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हो गया कि नहीं हो गया? समझ रहे हो ना? आप कह रहे हो कि अगर करंट जाएगा तो रीडिंग गलत आएगा, तो करंट नहीं जाना चाहिए, और मुसीबत यह है कि करंट बिना गए वो काम ही नहीं करेगा। जो फिजिक्स के हिसाब से जो उसका काम करने का वर्किंग प्रिंसिपल है, वो क्या प्रिंसिपल है? सिंपल सी प्रिंसिपल ये है कि इफ अ लूप इज प्रेजेंट इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज कैरिंग करंट, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, है ना? उस पर क्या लगेगा? टॉर्क, और वो घूमेगा। यही उसका काम करने का तरीका है। तो जब करंट ही नहीं जाएगा तो बेटा उस पे वो अलग अलग कॉइल्स पे जो फोर्स ही नहीं लगेगा, तो फोर्स नहीं लगेगा तो टॉर्क ही नहीं क्रिएट होगा। एम आई राइट और नॉट? समझ रहे हो ना? तो ये एक मुसीबत हो गया। तो आप समझ गए होगे प्रैक्टिकली में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, बताओ? प्रैक्टिकलिटी में हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बना सकें अंडर द गिवन कंडीशन, उतना रेजिस्टेंस हमारा वोल्ट मीटर का होना चाहिए। यानी कि सीधा सीधा कहूं तो ये मतलब निकला कि वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? हाई। क्योंकि जब रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो आई भी क्या होगा? बहुत कम। ये तो आप जानते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम जाएगा। तो प्रैक्टिकल सिनारियो ये अराइज होता है कि वोल्ट मीटर का जो प्रैक्टिकली जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? आप समझ गए होंगे, काफ़ी हाई होगा। जबकि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, याद करो प्रैक्टिकल सिनारियो में वो क्या होता है बताओ? काफ़ी लो। उस केस में भी ये था, एग्जैक्टली जीरो नहीं कर पाए थे, याद है? अरे भाई कॉपर वायर है तो एग्जैक्ट जीरो कैसे रेजिस्टेंस करेंगे, याद है ना? तो उसमें भी जो आइडियल कंडीशन था उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए था जीरो। उसी तरह से इसमें भी आइडियल कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए इन्फिनिटी, पर हम ऐसा कर नहीं सकते। तो प्रैक्टिकलिटी में रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई। एम आई क्लियर? सबको क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है अच्छे से? पक्का समझ गए हो ना? अच्छा चलो, अब सवाल ये आता है कि आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप समझ गए होंगे, बड़ा सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस ज़्यादा करना है कि नहीं? पिछले बार रेजिस्टेंस कम करना था तो हमने पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ा था, जिसको हमने शंट नाम दिया था, याद है? और उसने ओवरऑल गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को क्या कर दिया था? काफ़ी रिड्यूस कर दिया था, है कि नहीं? अब की बार हम क्या करेंगे जानते हो? अब की बार सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे और हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, ठीक है ना? क्या मैं कह रहा हूँ समझ रहे हो? जैसे ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है मान लो, ठीक है? ये मान लीजिए हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है? और इसके साथ हम एक रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। पिछले बार हमने पैरेलल में किया था, अब की बार हम किस में कर देंगे? सीरीज में। कितने लोग समझ गए हो? और इसका नाम मैंने आर एच दिया है। आर एच मतलब एच फॉर हैवी, तो हैवी रेजिस्टेंस चलेगा। ये आर जी होगा और ये आर एच होगा, और ये पूरा मिल के क्या बनाएगा आपका? ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाएगा आपका? वोल्ट मीटर। कितने लोग एग्री करते हो? जो लाल डब्बे मैंने इकट्ठा बंद कर दिया है, ये क्या बन गया आपके? वोल्ट मीटर है। कितने लोग एग्री कर रहे हो? तो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे? by connecting a heavy resistance in a series with a galvanometer। heavy resistance क्यों जोड़ा है? मेरे ख्याल से इसका लॉजिक आपके पास पहुंच गया है, क्योंकि हमें वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पता है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना? क्लियर? पक्का? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला आता है सवाल कि पर्टिकुलर रेंज का वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे, है ना? तो देखो इधर ध्यान से समझना। पहले ये मान लो हमारा लोड रेजिस्टेंस है जिसके दो एंड पे हमको वोल्टेज का डिफरेंस मापना है। तो हमने इसमें क्या कनेक्ट कर दिया? वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया कि इसमें पैरेलल में चलेगा। और वोल्ट मीटर अपने आप में दो चीज़ों से मिलके बना है, गैल्वेनोमीटर और साथ में एक रेजिस्टेंस से मिलके चलेगा। सही लिख रहा हूँ?
ये पूरा पूरा मिलके आपका क्या बना हुआ है, वोल्ट मीटर। ठीक है ना, सही है। अच्छा ये बताओ हमको, ये बता कितने लोग एग्री करते हो, अगर यहाँ पे वोल्टेज VA है और यहाँ पे वोल्टेज VB है, तो जितना वोल्टेज रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉप कराया होगा लोड रेजिस्टेंस, उतना ही वोल्टेज इस वोल्ट मीटर ने भी ड्रॉप कराया होगा दोनों एंड पे, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। अरे दो डिवाइस जब पैरेलल में होता है, दोनों के दोनों एंड में वोल्टेज सेम होता है ना, पक्का। अच्छा ये बताओ ऊपर करंट कितना, अच्छा ऊपर मैक्सिमम करंट कितना भेज सकते हो, याद है? मैक्सिमम करंट कितना भेजा जा सकता है, कितने लोगों को याद है? मेरे ख्याल से याद होगा, IG गैल्वेनोमीटर की लिमिट याद आया कि मैक्सिमम उतना ही करंट उसमें जा सकता है, क्योंकि इतने करंट पे गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा देता है, याद आया? IG is the current through the galvanometer through for which galvanometer shows its maximum deflection। इससे अधिक करंट भेजोगे कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना, पक्का समझ गया ना। अच्छा तो मैक्सिमम ऊपर करंट हम कितना भेज सकते हैं, IG के बराबर। नीचे कितना करंट जा रहा होगा, कोई बताएगा? अरे यहां से मान लो I करंट आ रहा है, कहां से, बाहर से, तो इसमें करंट कितना होगा आप जानते हैं, I माइनस आई जी। एग्री करते हो? I माइनस IG करंट जाएगा, चलेगा। अच्छा ये बताओ रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज बर्बाद करवाया, यूज करवाया, ड्रॉप कराया, तो आप जानते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस अगर हम लिखेंगे, VR लिख देते हैं चलो, तो आप जानते हैं I माइनस आई जी इंटू क्या लिखोगे, RL। क्या मैंने सही लिखा है ना? और वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर क्या लिखोगे बताओ जरा, इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो IG और उसका रेजिस्टेंस कितना है, कोई बताएगा? ये RG है ना, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो आप यहाँ लिखेंगे RG प्लस RH। क्या मैंने ठीक लिखा है, सही है। अच्छा कितने लोग एग्री करते हो VR और VB दोनों सेम चीज़ है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर दोनों एग्जैक्टली सेम वैल्यू है, सही कह रहा हूँ ना, पक्का। तो आप क्या लिखिएगा बताइए, I माइनस आई जी, मतलब इसके पहले आप लिख लीजिए VR और VB दोनों बराबर है, तो I माइनस आई जी इंटू RL बराबर क्या लिखेंगे, IG RG प्लस RH। ठीक है ना, यहाँ से RH का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल लोगे? कितना आएगा बताओ, हमको RH चाहिए ना, तो I माइनस आई जी इंटू RL और क्या करेंगे बताइए, माइनस IG इंटू RG अपॉन IG। देख लो सही लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ, यही आएगा सॉल्व करने के बाद, है ना। चाहे तो ये IG बाद में काट देना, तब चाहे तो छोटा कर सकते हो, बाकी आंसर यही आएगा। ये वैल्यू हो गया RH का, यानी कि जो हैवी रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है हमको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू, जैसे उस केस में हमने S का वैल्यू निकाला था, याद है, शंट का वैल्यू निकाला था, उसी तरह से अब की बार हम जब गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्ट मीटर में बनाने के लिए दिया जाएगा, तो हमें एक हैवी रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। ये बात तो समझ गए थे, तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो आप समझ गए होगे, इस यहाँ से हम पता कर लेंगे। एम आई क्लियर? कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ बुलंद। बस सबको आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। प्रियांशी तेरे को समझ में आया रे?